तो गाइज आज हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो गाइज ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना एनसीईआरटी के, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो यार कन्फ्यूजन में आदमी गलत कर देता है। तो ऐसे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लोग इग्नोर करते हैं या उनको नहीं समझ में आता अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट गाइज ये है कि जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा में ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, उसमें केवल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स यानी कि न्यूरॉन्स के ढेर सारे नेटवर्क्स पाए जाते हैं। ठीक, ढेर सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर में ढेर सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो हाइड्रा में केवल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन नहीं पाया जाता हाइड्रा में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी के स्टार्टिंग फर्स्ट पेज में दिया गया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइज, जो ANS होता है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, वो क्या करता है, वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है कहाँ से कहाँ तक, सेंट्रल CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। ANS क्या करता है, ANS इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है कहाँ, CNS टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। तो गाइज CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन क्या होता है, तो इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट बीटिंग हो गई, ठीक, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है ANS इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन। कार्डियक मसल हो गया, वो एक टाइप का इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, जबकि स्केलेटल मसल जो होता है वो वॉलेंट्री ऑर्गन होता है। वॉलेंट्री ऑर्गन जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हार्ट हो गया, हार्ट की बीटिंग हो गई। कार्डियक मसल हार्ट में ही पाया जाता है ना, तो कार्डियक मसल इसीलिए एक टाइप का इनवॉलेंट्री ऑर्गन माना जाता है। अभी आपको बताया कि स्केलेटल मसल वॉलेंट्री ऑर्गन होता है, एक टाइप का वॉलेंट्री ऑर्गन होता है, यानी कि स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। ANS SNS, ANS कहाँ CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक इम्पल्स का ट्रांसमिशन करवाता है, जबकि SNS वो भी करता तो CNS से ही है, लेकिन वॉलेंट्री ऑर्गन तक। तो गाइज आप कंफ्यूज ना हो तो इस ट्रिक के आप याद रख सकते हैं अक्की, अक्षय कुमार के नाम से आप याद रख सकते हैं ACI, यानी कि अक्की। अक्की ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि ANS जो है वो CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक जो है इम्पल्स का ट्रांसमिशन करवाता है। तो इससे आप सिंपली जान जाएंगे कि जो SNS है वो कहाँ तक करवाएगा, वो CNS टू वॉलेंट्री ऑर्गन तक करवाएगा, यानी कि स्केलेटल मसल तक करवाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो देखिए, एक्सॉन दो टाइप के होते हैं, एक्सॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड, दूसरा है होता है नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड ये कुछ टाइप का ये होता है, देखिए ये एक्सॉन है, मान लीजिए एक्सॉन है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन एंड फैट का बना होता है, ये माइलिन शीथ एक्सॉन के ऊपर। इस टाइप के एक्सॉन को बोलते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन। एंड एक दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड टाइप ऑफ एक्सॉन। अब नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन क्या होगा, सिंपली ऐसे होगा, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा। अब नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो गाइज वो पाए जाते हैं ANS एंड SNS के अंदर, जो अभी हमने बात की है। तो आप सिंपली याद रखेंगे आसानी से कि ANS SNS के अंदर क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड टाइप के एक्सॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता है। सिंपली जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है जो हमने अभी बात किया, वो दो टाइप के होते हैं, एक पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड दूसरा है सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक, तो देखिए, अब देखिए, सिंपथी से आप याद रखेंगे सिंपथी, यानी कि वो सिंपथी देता है। पैरा से आप याद रखेंगे कि पैरा कमांडो हाइपर टाइप के होते हैं ना, जो पैरा सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम होता है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है, यानी कि BP को बढ़ाएगा, जबकि ये बेचारा ये क्या करेगा, सिंपथेटिक वाला क्या करेगा, वो सिंपथी देगा। क्या सिंपथी देगा, यानी कि BP को, बढ़े हुए BP को घटा देता है, नॉर्मल कर देता है। ठीक, बड़े ही ये BP को सिंपथी देने का काम करेगा सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम, जबकि पैरा सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, BP को बढ़ा देता है, यानी कि हार्ट बीटिंग को बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ेगा तभी तो BP बढ़ेगी ना, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं ना, हार्ट बीट एंड BP ब्लड प्रेशर। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एसोसिएशन एरियाज। तो
एसोसिएशन एरिया वो ना ही मोटर होते हैं, ना ही मोटर की तरह काम करते हैं, ना ही सेंसरी की तरह काम करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एसोसिएशन एरियाज ना तो मोटर की तरह काम करते हैं, ना ही सेंसरी की तरह काम करते हैं। दे ओनली हेल्प इन कम्युनिकेशन, मेमोरी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। एसोसिएशन क्या करते हैं, मेमोरी कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, आपकी याददाश्त को मेंटेन करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि फोबिया होता क्या भाई, केवल और केवल कौन से बना होता है फोबिया, और फोबिया कहाँ पे पाया जाता है, लिटरल टू ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के जस्ट बगल में फोबिया प्रेजेंट होता है। और फोबिया केवल और केवल कौन से मिलके बना होता है, कौन से मिलके बना होता है, यानी कि इसीलिए इसकी जो विजुअल एक्वेटी होती है, यानी कि विजुअलिटी जहाँ यहाँ पे जो होती है फोबिया पे, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। उसमें तो ब्लाइंड स्पॉट में तो ना तो रॉड्स पाए जाते हैं, ना ही कोन्स पाए जाते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में ना ही रॉड पाए जाते हैं, ना ही कोन्स पाए जाते हैं। फोबिया में केवल और केवल कोन्स ही पाए जाते हैं, रॉड कभी भी नहीं पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे पीएनएस, पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम की। पेरीफेरल न्यूरल सिस्टम के अंदर दो टाइप्स के फाइबर पाए जाते हैं, एक होता है एफरेंट फाइबर, दूसरा होता है इफरेंट फाइबर। कोई मैसेज हो गया, कोई इम्पल्स हो गया भाई, उसको अफरेंट फाइबर कहाँ तक ले जाता है, कहाँ से कहाँ तक ले जाता है अफरेंट फाइबर, टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस। इसको आप याद रखेंगे बाय द ट्रिक एटीसी। एटीसी अमित त्रिपाठी क्लासेस हमारे इलाहाबाद में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एटीसी उनका शॉर्ट फॉर्म है, अमित त्रिपाठी क्लासेस का। तो इससे आप याद रखेंगे कि जो अपरेंट फाइबर है वो टिश्यू नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन टिश्यू टू सीएनएस तक करवाता है। अब अफरेंट फाइबर ने तो अपना काम कर दिया, नर्व इम्पल्स को टिश्यू से लेकर सीएनएस तक पहुंचा दिया। अब सीएनएस से लेके ऑर्गन तक, यानी सीएनएस से लेकर फिर उसको ऑर्गन तक कौन पहुंचाएगा, तो उसका काम करता है एफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या करता है, नर्व इम्पल्स को सीएनएस से, अब जो सीएनएस से ले जाना है ऑर्गन तक, तो वो एफरेंट फाइबर करेगा, नर्व इम्पल्स को ले जाएगा सीएनएस टू ऑर्गन।